हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी का, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर एमएससी का, ठीक है, जो कि है एचपीयू का, ठीक है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, ये आपको सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। बी है शो दैट इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट्स द आइगन वैल्यूज ऑफ ए कैप इनवर्स आर जस्ट द इनवर्स ऑफ दोज ऑफ ए कैप, ठीक है। थर्ड है कैलकुलेट द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ओसिलेटर, ठीक है। डी पार्ट है एक्सप्लेन द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ओसिलेटर। ये सारे ही 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं आपके पास 16 मार्क्स टोटल, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 है का ए पार्ट, शो दैट द मोमेंटम एंड द टोटल एनर्जी कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली ओनली व्हेन द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। ये 8 मार्क्स का है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ, ठीक है। प्रूव द रिलेशन, आपको ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, जो कि है 8 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द WKB मेथड टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर, 8 मार्क्स का है। थर्ड का बी पार्ट है, कंसीडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर, यूज द वेरिएशन मेथड टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ वन द ग्राउंड स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट एंड द सेकंड द एक्साइटेड स्टेट, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 8 मार्क्स का ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास का ए पार्ट, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटर ए कैप इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। रिस्ट्रिक्ट द सर्च फॉर द आइगन फंक्शंस टू दोज complex functions that vanish everywhere except the region 0 less than x less than a. Also normalize the eigenfunction and find the probability in the region 0 less than x less than a by 2, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आपके पास इसका बी पार्ट, शो दैट द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर अनलेस देयर प्रोडक्ट इज 0, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। और इसका सी पार्ट है फोर्थ का, फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल एंड आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, ये भी आपके पास 4 मार्क्स का है, ठीक है। सो कुल मिला के आपके पास सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, 16 मार्क्स ईच, ठीक है। सेक्शन बी है आपके पास, यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द nth excited state for a spinless particle of mass m moving in an infinite potential well of length 2l with the valves at x equal to 0 and x equal to 2l। तो आपके पास ये दिया हुआ है फंक्शन, इसका आपने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी के साथ एनर्जी कैलकुलेट करनी है nth एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। विच इज़ मॉडिफाइड एट द बॉटम ऑफ द फॉलोइंग टू पर्टुवेशंस, ये आपके पास 2 पर्टुवेशन दी हैं, ठीक है। ये भी दोनों 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर हाइड्रोजन एटम विच इज़ इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट व्हेन वेव फंक्शन इज गिवन बाय, आपके पास वेव फंक्शन गिवन है, वेयर ए नोट इज द बोहर रेडियस। A. Find the most probable distance between the electron and proton when the hydrogen atom is in its ground state, ठीक है। बी पार्ट है, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, स्टेट एंड प्रूव सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ सी जी कोफिशेंट्स, क्लेप्श गॉर्डन कोफिशेंट्स, 8 मार्क्स का। सेकेंड है, फाइंड द क्लेप्श गॉर्डन कोफिशेंट्स एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ 2 एंगुलर मोमेंटा, ठीक है। जे इक्वल टू 1 और J2 इक्वल टू 1 दिए हो इसमें, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास, ए यूज द WKV मेथड टू एस्टिमेट द एनर्जी लेवल ऑफ द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी आपके पास, ठीक है। सी का आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, फाइंड द एनर्जी लेवल्स एंड वेव फंक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सिस्टम, two interacting identical particles moving in a common external harmonic oscillator potential for two spin 1 particles and no orbital angular momentum, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 है,
फाइंड कंसीडर एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एंड वॉल्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल, दैट इज मॉडिफाइड एट द बॉटम ऑफ बाय द पर्टुर्बेशन बी पी एक्स, ठीक है। आपके पास दिए गए हैं दो फंक्शंस, ठीक है, वेयर वी नोट इज लेस देन वन, ठीक है। इसमें ए पार्ट पूछा गया है, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टुर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ई एन, 8 मार्क्स। सेकंड पूछा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ई एन इन डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, कंपेयर दिस एनर्जी विद द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन ए, ठीक, ए में जो एक्सप्रेशन आया उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अप्लाइंग द मेथड ऑफ टाइम डिपेंडेंट पर्टुर्बेशन थ्योरी, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कोलम्ब एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन विच द बीम ऑफ मोनो energetic photons collide with the nucleus exciting it from the initial state, ठीक है, cat x to the final state cat n, ठीक है। शो दैट adiabatic interactions do not cause quantum transition in the states of discrete spectrum। ये 12+4 16 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। तो जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।